हरिओम एवरीवन। स्वागत है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियो लेक्चर 1 में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की हम ऑर्डर और डिग्री किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन पार्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो और वो जो डेरिवेटिव्स हो वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में। जैसे कि अगर हम समझेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगी। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ कि y हमारा डिपेंड कर रहा है x पर, तो उसे लिखेंगे dy/dx। ये हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में कुछ रहेगा। मतलब y हमारा है, y इज बिहेविंग एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज बिहेविंग एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर y हमारा डिपेंडेंट है क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है और x इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर x की वैल्यू हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि वो भी dy/dx के फॉर्म में है। y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में इस फॉर्म में दिया है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। लाइकवाइज सेकंड वाला भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि जब हम dx से डिवाइड करेंगे तो ये dy/dx के फॉर्म में आ जाएगा और इस तरीके से ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। लाइकवाइज थर्ड वाला भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप एक नया सिंबल देख रहे होंगे, इस टाइप का कर्ल बना हुआ है, इसे हम पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। तो हमारा ये जो गिवन इक्वेशन है ये इसी फॉर्म में दिया है, तो इसे भी हम कहेंगे कि यस दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द सेकेंड वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कहते हैं जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहता है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम उन डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं जिसमें मल्टीपल, इट मीन्स एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बैठे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए थे, इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल बैठा हुआ है x। इसमें फर्स्ट वाले में x, सेकंड वाले में भी x ही है और थर्ड वाले में t है। लाइकवाइज जो फोर्थ वाला है वो हमारा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल बैठे हुए हैं, दैट इज x, y एंड z। u हमारा 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज x, y एंड z। सो फोर्थ वाला इक्वेशन हमारा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर होता है हमारा हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। इट मीन्स कि अगर हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो हमें देखना है कि उस इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल बैठा हुआ है वो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। जैसे कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 ले, यहाँ पर हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है ये यहाँ पर मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर हो जाएगी 2। लाइकवाइज अगर हम सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर y x के रेस्पेक्ट में 3 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है, तो हम कहेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर है 3। लाइकवाइज अगर हम थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, इक्वेशन थर्ड में हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया है, तो जब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में हमें कुछ इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पर y मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो हम कहेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2। और अब हम जानेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड करनी है तो हमें देखना है कि उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव बैठा हुआ है उसकी पावर में क्या है। जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये रूट के अंदर में dy/dx बैठा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है
उसे रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री करना है। तो इसके लिए हम स्क्वायरिंग यहाँ पे किए हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद हमने यहाँ पे एक्सपैंड किया है। इसे एक्सपैंड करने से हमें कुछ इस तरीके का फॉर्म मिला है। यहाँ पर जो हमारा सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर में बैठा हुआ है ये 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर है हमारी 2 और इसकी जो डिग्री है मीन्स यहाँ पे जो मैक्सिमम डेरिवेटिव बैठा है उसकी पावर में क्या बैठा है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 2। अब जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस लिया था उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला इक्वेशन था उसकी ऑर्डर थी 2, इट मीन्स इसकी ऑर्डर 2 है। अगर हम बात करेंगे डिग्री की तो इसकी पावर में क्या बैठा हुआ है, इसकी पावर में 1 है, देन इसकी डिग्री हो जाएगी 1। सेकेंड इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी आपकी, इसकी ऑर्डर 3 है, इसकी हाईएस्ट पावर में बैठा है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया था उसमें हमने देखा था कि ऑर्डर हमारी थी 2 और उसकी पावर में बैठा है 2, तो अगेन डिग्री भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट नोट मेंशन किया है गाइज, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप के टर्म्स वो कंटेन करता है, log dy अपॉन डी एक्स, ई की पावर में dy अपॉन डी एक्स, या फिर साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, या फिर cos dy अपॉन डी एक्स, इस फॉर्म में है, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन लिया है। पहला इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस में साइन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर है वो तो हमारी 1 है, लेकिन डिग्री विल नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइकवाइज इक्वेशन नंबर 2 में भी हम देखें तो ऑर्डर इसकी है 2, लेकिन डिग्री इसकी डिफाइन नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो कई सारे टर्म्स आएंगे, तो इसी की कोई भी फिक्स्ड डिग्री नहीं मिल पाएगी, इसलिए हम कहेंगे कि डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके, सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ऑर्डर और डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे 3 होमवर्क क्वेश्चन पोस्ट किए हैं जिनके सोल्यूशन, जिनके आंसर्स आप लोगों को कमेंट सेक्शन में सेंड करने हैं। अगर मेरी ये कंटेंट आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके की और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू।